फाइनली हम लोग आ चुके हैं संजय गांधी नेशनल पार्क और पूर्वी भाग में आ चुके हैं, जहां हमें अब जा रहे हैं हम लोग कन्हेरी गुफाएं जो हैं उसमें घूमने के लिए। ये गुफा जो है बौद्ध कालीन सबसे पुराना और सबसे प्राचीनतम गुफाओं में से एक है। तो चलिए गुफाओं के अंदर क्या है उसके बारे में भी बताएंगे, तथा यहाँ लंबी लंबी सीढ़ियाँ जो हैं उसे चढ़ करके इस गुफाओं में जाना है। चलिए फिर मिलते हैं गुफा में। बड़े बौद्ध गुफा समूह में से एक है। कान्हेरी नाम की उत्पत्ति प्राकृतिक भाषा के शब्द कान्हागिरी से हुई है। तो चलते हैं गुफा के ऊपर। यहाँ देखिए, यहाँ प्रकृति से भरा हुआ नज़ारा पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रकृति से सौंदर्य से भरपूर ये गुफाएं, पर्वतों पहाड़ों से घिरा हुआ। इसमें 5 नदियों है और साथ में ही तुलसी झील है। महाराष्ट्र में पानी की सप्लाई के लिए बनाया गया था। तो चलते हैं इन सीढ़ियों से, देखते हैं ऊपर किस प्रकार का है। सबसे बड़ा बौद्ध गुफाओं में से एक गुफा कैसा है। सो ये गुफा का जो चार्ज है 25 रुपीज़ पर पर्सन है। ये बुद्धिस्ट केव कान्हेरी, ठीक है। और ये देखते हैं इसमें एंट्री फीस जो है 20 रुपये है और 5 रुपये उन्होंने म्यूज़ियम का ऐड किया। तो देखते हैं ऊपर म्यूज़ियम में क्या मिलता है, आइए। तो गुफाओं के लिए हम लोग आ चुके हैं। देख रहे हैं गुफाओं के जैसा दृश्य देखने को मिल रहा है ऊपर से ही। और यहाँ G20 का भी बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं ऊपर ही। जहाँ हम हैं ये केव 1 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं केव 1 है, वन ऑफ द अनफिनिश्ड केव। ये केव का काम कंप्लीट नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट ही रह गया था। इसका केव का एग्जीक्यूशन जो हुआ था, अगर हम देखें तो यह कान्हेरी की अपूर्ण गुफाओं में से एक है, जिसमें प्राचीन काल में गुफा निर्माण तकनीक के बारे में पता चलता है। तो आइए देखते हैं कि गुफाओं की तकनीकी क्या होती है, किस तरह बनती है। आ चुके हम लोग गुफा नंबर 2 के बाहर। गुफा नंबर 2 विशालकाय पत्थर चट्टानों के नीचे जो गुफाएं बनी हुई हैं उसमें तो स्पष्ट देखने को मिलता है कि ये गुफाएं बौद्ध का स्तूप दिखा। और इस गुफाओं के साइड में ही एक दूसरी गुफाएं हैं, जिसमें सामने से ही देखने पर 2 सिंह दिखाई देते हैं। उसके अंदर चल के देखते हैं हम लोग। ये गुफाओं में किस प्रकार की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी कलाकृतियाँ क्षतिग्रस्त भी हैं। उसके बाद एक जो भी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई गाइड होता अच्छे से वर्णन करता तो शायद इसके बारे में पता चल पाता कि किस प्रकार की कैसी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। आगे की गुफाओं के अंदर सभी लोग की भीड़ लगी हुई है। अब देखते हैं गुफा के अंदर जाने पर क्या मिलता है। तो यहीं से देखिए पूरी गुफाएं। ये गुफा 3 है। गुफा 3 में आपको इधर देखने को मिलता है बुद्ध जी की प्रतिमाएं हैं। बुद्ध की सबसे प्राचीनतम गुफाओं में से एक है। तो एक बहुत ही सुंदर मनोहर बुद्ध की शिलालेख मूर्ति आपको यहाँ मिल सकती है देखने को, और यहाँ लगी हुई हैं। देखते हैं जो बंद दरवाजे के पीछे क्या है उसके बारे में तो हमको नहीं पता है, लेकिन बहुत ही सुंदर बुद्ध की प्रतिमाएं, बुद्ध की सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं। चलिए और गुफाओं के अंदर हम आपको दिखाते हैं। गुफा नंबर 3 के बोर्ड पर लिखा हुआ कान्हेरी गुफा समूह के आकर्षक चैत्यगृह का निर्माण सातवाहन नृपति यज्ञश्री सातकर्णी के कार्यकाल में 2 व्यापारी बंधु गजसीन और गजमीन ने करवाया था। गुफा नंबर 3 जो है, लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी गुफा है यहाँ की। इसके बारे में बताते हैं हम आप लोगों को, देखते रहिए गुफा क्या है। अब गुफा के आंतरिक भाग में प्रवेश करते हैं। गुफा का आंतरिक भाग बहुत ही सुंदर और गुफा है। यहाँ गुफा में सबसे बड़ी ये बुद्ध की मूर्ति है। हमें लगता है इतनी बड़ी स्टैचू ले अंदर के जो भाग हैं उसके बारे में सौरभ बताएंगे।
अभी जैसे ही अगर हम एंट्रेंस पे आ रहे हैं तो एंट्रेंस पे हमको ये देखने को मिलता है, और ये काफ़ी बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जो कि कीप साइलेंस मेंटेन द सेंसिटिव ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। तो ये बेसिकली एक स्तूपा है। यहाँ पे जैसे मेडिटेशन, योगा, ध्यान लगाने की जो जगह है, यहाँ पे आप बैठ के जो एक स्ट्रक्चरल, अगर आप हम देखें इनको आर्कोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो पूरा जो केव जिस तरीके से बनाया गया है उसकी पूरी मैनेजमेंट, तो यहाँ पे ये जगह काफ़ी एकदम शांत। आप यहाँ बैठ के 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, जितने आपके पास में, आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। और यहाँ पे पहले ही वार्निंग दे दी गई है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं करना है, एक साइलेंस मेंटेन करें, क्योंकि एक गुफ़ा है, उस गुफ़ा का एक डेकोरम होता है, उस डेकोरम के अंदर ही कोई चीज़ करना रहता है। फिर भी आइए हम आपको थोड़ा बहुत इधर घुमाते हैं, इस तरफ आते हैं। ये थोड़ा अंधेरा दिखेगा आपको, लेकिन क्या है इसमें हम जानते हैं। मैं अपने मोबाइल का फ्लैश जला के आपको दिखाऊंगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसके ज़्यादा अंदर जाना सही होगा, तो अभी हम डरावना तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ एक साइलेंसी मेंटेन करने की बात है कि गुफा के इस प्रकार से बनावट है कि हम लोग बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, स्मूथली बोल रहे हैं, उसके बावजूद इसमें आवाज़ पूरी तरीके से पिलर पे हम लोगों ने देखा एक शेर है, फिर उसके बाद कुछ मानव निर्मित, मानव की प्रतिमाएं हैं। उसके बाद सेकंड वाले पिलर पे देखते हैं तो 2 हाथी बना हुआ है। फिर थर्ड पिलर पे भी वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। लेकिन गुफा की जो ऊपर की बनावट है, इस ऊपर की बनावट को देखिए। आगे की तरफ चलते हैं। 109 गुफाएं हैं। 109 गुफाओं में से हमने आप लोगों को अभी केवल 3 गुफाएं दिखाया। आगे की गुफाओं में चलते से चारों तरफ देखने पर क्या सुंदर मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है। यह है गुफा नंबर 70। आगे की गुफाओं में स्पेस है, ऊपर से देखने पर क्या गुफा दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे आप तो मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रही हैं। साथ में ही हमने तो ऐसा कल्पना भी नहीं किया था कि जहाँ इतनी मॉडर्न सिटी मुंबई में भी संजय गांधी नेशनल पार्क में एक ऐसी सबसे प्राचीन गुफाएं स्थित हो सकती हैं। गुफाएं, चलिए ऊपर की ओर गुफाओं को और देखते हैं। यहाँ मेडिटेशन कराया जा रहा है। यह है गुफा नंबर 7। यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है इसके बारे में जानकारी। आते हैं हम आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं। गुफा नंबर 7 बहुत ही, आइए, एक गुफा एक पूरे कमरे की तरह बना हुआ गुफा है। यहाँ बैठने के लिए स्थान है, समुचित अपना करके लोग बैठ करके, बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट रहा होगा उस समय कि शहर से दूर आकर के लोग यहाँ बैठते होंगे, अपने समय गुजारते होंगे, एक शांति मिलता होगा यहाँ बैठने के लिए। हमें लगता है यहाँ आकर के एक मीटिंग जिस प्रकार से छोटा होता है उस प्रकार से है। एक दूसरे किनारे पर ही बना हुआ है। इधर भी एक गुफा है, थोड़ा इधर जाने के लिए लग रहा है हमें बंद किया गया है। फाइनली गुफा नंबर 11 आ चुके हैं हम लोग। बिल्कुल थक चुके हैं। गुफा नंबर 11 के बोर्ड पर लिखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। गुफा के अंदर के भाग को हम दिखाते हैं।
ये गुफा नंबर 11 है, जो एक बहुत ही विस्तृत देखने में लगा। ये आप चारों तरफ से देख सकते हैं, इतना बड़ा गुफा। नंबर 12, आइए आपको गुफा नंबर 12 में दिखाते हैं। ऊपर चढ़ते हैं, एक धारदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पहाड़ों के बीच में, किस प्रकार से बनाया गया है इसको आप लोग देखते रहिए। और यह गुफा नंबर 12। भाई चलते चलते बिल्कुल थक चुके हैं, पानी भी हम लोगों ने कैरी नहीं किया था। और देखिए गुफा नंबर 12 है, गला सूख रहा है बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ देखिए, अंदर एक बुद्ध की स्टैचू है। ये क्या है कि बहुत बड़े अंदर से एक इंजीनियरिंग के लिए एक बेमिसाल है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। यहाँ गए गुफा के दूसरे छोर पे, गुफा नंबर 79, गुफा नंबर 33 है, गुफा नंबर 32, गुफा नंबर 31। तो हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को दिखाना गुफा नंबर 31। ये देखिए गुफा नंबर 31 में यहाँ पे बुद्ध जी की 2 प्रतिमाएं, और इसके अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। एक गोलनुमा, गुम्बद के आकार का एक गोलनुमा, गोल सदृश है देखने में। अब क्या है इसके बारे में, अब गुफा नंबर 32 की तरफ चलते हैं। सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ पेड़ पौधों को भी लगाया गया है। यह गुफा नंबर 32। सेम उसी प्रकार से बाहर का एरिया वहीं देखने को मिलता है। फिर अंदर से जो कलाकृतियाँ बौद्ध जी की, यहाँ भी एक बैठने के लिए समुचित व्यवस्था नुमा हाल है। और ये क्या लिखा हुआ है, कौन से भाषाओं में लिखा है, इसके बारे में हमें तो नहीं पता। बहुत दूर किसी जंगल में, किसी अन्य देश में तो हम नहीं हैं, हम हैं ओनली मुंबई में। मुंबई वो भी बोरीवली रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर के एरिया पर संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसी में हम हैं। वहीं नेशनल पार्क में ये गुफाएं हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये बौद्धकालीन सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं। आगे देखते हैं गुफा नंबर 33। ये हमें लगता है कि निर्माण बाद के समय का है, क्योंकि यहाँ पे सरिया दिखाई दे रहा है। ये निर्माण हमें थोड़ा बाद का दिख रहा है, क्योंकि इसमें सरिया है। ये 2 इस प्रकार के नाद की तरीके का बना हुआ है। और गुफा नंबर, चलिए गुफा नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। गुफा नंबर 20 में चलते हैं। चलने की रास्ता वहीं आगे से ही है। बिल्कुल आज का हम लोग एकदम योगा एक्सरसाइज, चलने फिरने से सब हो गया। गुफा नंबर 92, 30 वहाँ जो एरो दिखा रहा है वहाँ पे है। इसमें चलने के लिए इधर ही है। चलते हैं उस गुफा में, देखते हैं क्या है उस गुफा में भी। गुफा
हाँ, ये गुफा नंबर 19 to 30 है। चलते हैं, संघर्ष है, थक तो बिल्कुल चुके हैं। गुफा नंबर ये 19 में चलते हैं। थक चुके हैं, हर जगह चढ़ना है। लगभग एक डेढ़ घंटे या 2 घंटे हो गए होंगे हम लोग को। गुफा नंबर 79, सॉरी गुफा नंबर 79 नहीं, गुफा नंबर ये 19 है। इसमें भी देखिए संजय गांधी नेशनल उद्यान में ये बहुत कालीन गुफा है। बहुत कालीन, सबसे प्राचीनतम गुफाओं में से एक है। चलिए गुफाओं की इन रास्तों से आगे की गुफाओं में चलते हैं। आगे की गुफाओं को कुछ इस तरीके से है। गुफा नंबर 20 है। पहले 80 ये गुफा नंबर रहा होगा, अब लग रहा है उसी को हटा करके 20 गुफा का नंबरिंग किया गया है। तमाम पर्यटक यहाँ हैं। जैसा अगर गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाया जाए तो पर्यटकों की बना भरमार भीड़ होती है, लेकिन मुंबई सिटी बोरीवली से 1.5-2 किलोमीटर के अंदर पे पार्क है। और वाह, इस गुफा में तो क्या है, बिल्कुल अंधेरा है, हमें जाने में भी डर लग रहा है। चलिए इसमें नहीं जाते हैं, हम आगे की तरफ का आपको दिखाते हैं। यह है गुफा नंबर 22। यहाँ भी वैसे ही है, नहीं जाएंगे अंदर हम। चलिए आगे की तरफ आइए, आपको इतना ही तक दिखाते हैं। इसको देखने के बाद हम वापस चलेंगे। इसी पार्ट वीडियो में आपको कुछ और देखने को मिलेगा। कुपचा तो बहुत बना हुआ है, यहाँ देखने में बहुत उपयोग हो रहा है इस जगह का। इसमें पर्यटक बहुत हैं, बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन हैं। ये गुफा नंबर है 25। चलिए यहीं से हम चलते हैं 34 गुफा में। यह 34 ऊपर भी है, बहुत सी गुफाएँ हैं, नंबरी हैं, टोटल 5 गुफाएँ हैं। सभी घूम पाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से थक चुके हैं। चलिए अब चलते हैं इस गुफा में, लेकिन जाने का रास्ता, चलिए रिस्क लेते हैं, यहाँ से उतरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल फिसलन भरा जगह है, फिसलन भरा जगह है, लेकिन चलते हैं, उतरते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ उतरना नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं उतरेंगे। यहाँ सैंडल पहने हुए हैं हम, बिल्कुल यहाँ नहीं उतरेंगे, उतरने में बहुत रिस्क है। आगे की गुफाओं को दिखाते हैं। गुफा नंबर जो सामने आपको गुफा दे रहा है, इसमें हम चलेंगे। इसमें क्योंकि काफ़ी अंदर तक है, काफ़ी अंदर तक इसमें है। लाइट वगैरह टार्च की सहायता से देखना पड़ेगा। और सौरभ वहाँ वो पीपल नहीं, वृक्ष के पास बैठ गया है। देखते हैं, इस नीचे से चलते हैं, क्योंकि वो रास्ता उधर से तो काफ़ी लंबा है। नीचे से उतर के हम लोग वैसे वहाँ से तब वहाँ जाएंगे। हाँ, ये देखते हैं उतरने लायक है कि नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल उतर नहीं पाएंगे। आप लोग संभल करके करें, मैं तो पहाड़ी हूँ। मिर्ज़ापुर के घने पहाड़ों पर मेरा चढ़ने का अभ्यास है, इसलिए मैं चढ़ पा रहा हूँ। देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ चढ़ने की जगहें हैं। वाओ, चलते हैं। ये रास्ता वहाँ से दूर से घूम करके आना था, इसलिए इधर इस गुफा में, उधर जो गुफा है उसमें जाना है, तो चलते हैं उसमें। चलने के लिए तो फिर आ गए हम, मेन रास्ता को फॉलो ना करके थोड़ा दूर पड़ रहा है, हम इधर जा रहे हैं। चलिए आप लोग भी बने रहिए, वीडियो में दिखाते हैं आप लोगों को अंदर क्या गुफा में है। अब इसके आगे जाने का बिल्कुल विचार नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है।
थक चुके हैं। अब इधर भी बहुत गुफाएं हैं, टोटल 105 नंबर की गुफाएं हैं। आइए चढ़ते हैं इस रास्ते से। देख सकते हैं आप ये गुफा पर लिखा हुआ, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आइए गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। गुफा नंबर 34 है। इस गुफा में बिल्कुल मैं ही अकेला हूँ। डर भी लग रहा है, लेकिन ये पता है कि इससे पहले लोग आ रहे थे, यहाँ आके जा चुके हैं, तो डर और से दूर है, जंगली जानवरों से रहित है। देखिए बहुत ही सुंदर ये बनाई गई भगवान बुद्ध की स्टैचू। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध की ये मूर्तियाँ हैं, स्टैचू उनकी बनी हुई है। और एक किनारे पर एक ये है, दोनों किनारे पर जो है हमें नहीं पता, लेकिन आप बुद्ध जी को देखिए, भगवान बुद्ध के स्टैचू को देखिए। उसी प्रकार से इधर है। ये संजय गांधी नेशनल पार्क में स्थित बौद्ध की गुफाएं हैं। प्राचीनतम गुफाओं में से एक गुफा है। इसके अंदर भी बाकी जगह गुफाओं के अंदर बहुत रहस्यनुमा जगह है। एक गुफा इसके अंदर है। वाह, ये तो बिल्कुल अंधेरा और बिल्कुल विशाल इसके अंदर है, हमें देखने से प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। डर है क्योंकि ये जगह अनजान है, हम इसके बारे में जानते नहीं हैं। और ये देखिए इधर चलते हैं अब अगली गुफा की ओर। चलिए और भी आपको हम इसके पहले वाली जो गुफाएं हैं उसको दिखाते हैं। इसमें हमें सबसे अच्छा देखने में गुफा नंबर 1, 2, 3 तक था। 3 तक की गुफाएं बहुत ही अच्छी गुफाएं हैं। पहले शुरुआती गुफाएं थी, वो गुफा जो है बहुत बड़ी गुफा है। और इधर एक आने में जिस गुफा में मेडिटेशन चल रहा था, वो गुफा भी काफ़ी अच्छा था। और चलिए, धूप बहुत अधिक है, लेकिन इस धूप के साथ साथ सनसनी हवाएं और धूप का ये जो मिलन हो जा रहा है, ये बहुत ही सुंदर। ये क्या है इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जान सकते हैं, इतना ज़रूर हमें लग रहा है कि ये जल को संचित करने का एक समुचित व्यवस्था बना हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे इस पहाड़ से जल यहाँ से हो करके अब अंदर गुफाओं में ले चलते हैं। गुफाओं को देखिए, गुफाओं में सभी जगह ये बुद्ध की सबसे प्राचीनतम गुफा है। इसमें जो संजय गांधी नेशनल पार्क में के पूर्वी हिस्से में स्थित बुद्ध की सबसे बड़ी गुफा है। इसमें थोड़ा बोलने के लिए साइलेंट रहना है, क्योंकि थोड़ा सा भी बोलने पर आवाज़ पूरी तरीके से गूंज रहा है। तो आप गुफाओं को अवलोकन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जितनी 105 गुफाएं हैं, सभी गुफाओं का हम आपको एक ही वीडियो में दिखाएंगे। ये गुफा नंबर 75 था।
गुफा के बाहर चलते हैं गुफा के एक दूसरे तरफ। ये गुफा नंबर 67 था, सॉरी मैंने गलती से 75 बोल दिया था, ये गुफा नंबर 67 था। अब यहीं से एक नीचे की तरफ जो गुफा है, मुंबई, माया नगरी मुंबई, जिसमें देखने से ही प्रतीत होता है कि इतना VIP शहर, चकाचौंध से भरी हुई दुनिया, और उसी के बीच में एक बना हुआ एक गुफा जो कि बहुत ही विस्तृत, देखने में बहुत ही मनमोहक सुंदर है। गुफाएं बौद्धकालीन गुफाएं हैं, ये बुद्ध की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। ऐसा उम्मीद नहीं था कि ऐसी गुफा हम लोगों को देखने को मिलेगी, वो भी महाराष्ट्र में। तो सभी महाराष्ट्र वासियों से और तमाम लोगों से जो भी है महाराष्ट्र आते हैं तो ज़रूर इस गुफा में घूमने की कोशिश करिए, क्योंकि जो महाराष्ट्र के चकाचौंध में आपको देखने के लिए मिलेगा उससे कहीं सुंदर, कहीं मन को संतुष्ट करने वाला, प्रकृति से जुड़ा हुआ वातावरण, इस कड़ी दोपहरिया के धूप में भी हमें एक आनंद की अनुभूति हो रही है। सनसनी हवाएं, तेज़ धूप, दोनों का जो मिलाप है एक बेहद अच्छा एहसास करा रहा है। मन तो कर रहा है कि यहीं रहें। समय का भी बाउंडेशन है, देखना है। गुफा तो बहुत बड़ा गुफा है, अगर 105 गुफाएं हम लोग घूमने लगे तो लगभग महीनों लग सकते हैं अच्छे से देखने लगे तो, लेकिन एक ही दिन में घूम करके इसको चलना है। तो चलते हैं, अब आगे की गुफाओं को देखते हैं। चलिए अब आ चुके हैं कैंटीन की तरफ, कैंटीन में चलते हैं। बाकी जगहों पे होता है वीडियोग्राफी से कहीं कहीं मना करते हैं, तो हम लोग उसका पालन भी करते हैं। जहाँ पे वीडियोग्राफी मना होता है वहाँ हम लोग नहीं करते हैं। एक कैफेटेरिया है और अंदर की तरफ इधर देखते हैं उपहार गृह है। गुफा में विजिट के साथ साथ हम लोगों को म्यूज़ियम का भी टिकट मिला हुआ था। देखते हैं कौन सा म्यूज़ियम है। आइए, यही म्यूज़ियम है, भारतीय पुरातत्व सर्वे। बैठे बैठे इतिहास को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। म्यूजियम नीचे है, आप यहाँ पे सिर्फ म्यूजियम के बारे में गाइड ले सकते हैं कि हाँ ये चीज़ चैत्य गृह गुफा नंबर 3 के बारे में जो हम आप लोगों को दिखाए थे, उसकी जानकारी है। तो एग्जिस्ट है बाहर राचा मार्ग। अब हम लोग यहीं से एग्जिस्ट हो गए। क्या इधर से निकलना है ना? निकलने एग्जिट में पैसे लेके। अच्छा, एग्जिस्ट यहाँ पे है। यहाँ अब हम आप लोगों को आने का मार्ग यहाँ से बता देते हैं कि संजय गांधी नेशनल पार्क जो बोरीवली में है, तो बोरीवली आप लोग रेलवे स्टेशन आ जाएंगे। वहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क 1.5 किलोमीटर का है। ऑटो से 20-25 रुपये के किराए से आ सकते हैं, या फिर 1 किलोमीटर से कम का है तो आप पैदल भी आ सकते हैं। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने 85 रुपये का टिकट लिया। अंदर आया तो मुंबई की बसें थी, बसों से